हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इसका फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आज का युग है वो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहाँ पे सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। एक देश दूसरे देश से आयात भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। तो किसी भी देश की समृद्धि, विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि बाकी देश, विश्व के बाकी देश की जो आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर विश्व में बाकी देश जो हैं वो तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या वहाँ तेज़ी से विकास नहीं हो रहा है, तो वहाँ की निर्धनता, वहाँ की गरीबी उस विकसित देश को भी प्रभावित करेगी। इसी बात को हम अब एक जो अर्थशास्त्री हैं मायर एवं बाल्डविन ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहने का मतलब ये था कि हम ये बात की स्टडी भी जब ये करते हैं कि कोई भी देश विकसित है तो उसके पास कितना धन है, कितनी वेल्थ है, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि उसके आसपास का जो माहौल है, उसके आसपास का वो देश है वो कितने गरीब हैं। जैसे कि भारत हमारा जो देश है वो एक विकासशील देश है। अगर हम उसके आसपास देश की बात करें, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, चीन है, तो इन देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी हमारे देश को इफेक्ट करेंगी। तो यही बात मार्टिन बाल्डविन ने कही थी। आज का विश्व मुख्यतः अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच में बढ़ चुका है। हमारे देश में जो जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, अगर हम उन्हें बांटें तो उसमें बहुत से देश ऐसे होंगे जो बहुत ही विकसित हो चुके हैं और बहुत से देश ऐसे होंगे जो बहुत गरीब हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं। इसी को पॉल डेमनी ने उत्तर एवं दक्षिण समस्या कहा है। एक तरफ विकसित अथवा अमीर राष्ट्र हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ अर्धविकसित देश या निर्धन राष्ट्रों की श्रृंखला में मध्य पूर्व अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आते हैं। अब हमको किसी भी देश के आर्थिक विकास को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण तत्वों को देखना होगा, जिसमें आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इन दोनों बातों को अलग अलग से समझना होगा कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं आर्थिक समृद्धि, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। आर्थिक समृद्धि से हमारा अभिप्राय राष्ट्रीय आय या उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि से है। जब किसी भी देश की समृद्धि, ग्रोथ लगातार कई वर्षों तक एक ही ग्रोथ रेट पे मेंटेन रहती है, तभी हम उसको आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए अगर किसी भी देश में संपन्नता आती है, वहाँ की ग्रोथ रेट बढ़ती भी है, तो हम इसको आर्थिक समृद्धि नहीं मानेंगे जब तक कि वो लगातार कई वर्षों तक मेंटेन ना रहे। आर्थिक समृद्धि में केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी कालावधि में इसके पहले की कालावधि की तुलना में मात्रा की दृष्टि से अधिक उत्पादन हो रहा है या नहीं। अगर हम किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापें तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका यही है कि हम ये देखें कि जो आज का जो समय है, जो इस समय जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि पिछले साल की आर्थिक समृद्धि की तुलना में कितनी बड़ी है। तभी हम उससे पता लग सकते हैं कि जो कोई भी देश है वो किस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इसी को प्रोफेसर चार्ल्स जो किंडलबर्ग हैं के अनुसार आर्थिक समृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है। मतलब जो प्रोफेसर चार्ल्स किंडलबर्ग ने क्या कहा था कि आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है, उत्पादन में वृद्धि से है। किसी भी देश में जब आर्थिक उत्पादन बढ़ता है, उनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, तो हम इसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को देख रहे हैं तो सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं
कि वहाँ उत्पादन किस दृष्टि से बढ़ रहा है। बाकी चीज़ों को हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए इसको एक नैरो कॉन्सेप्ट कहा है, संकुचित अवधारणा। संक्षेप में आर्थिक समृद्धि एक भौतिक अवधारणा है जो सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को व्यक्त करती है। मतलब किसी भी देश में जब उस देश का उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, एक लंबे समय तक, एक दीर्घकालीन समय तक ये वृद्धि बनी रहती है, तो इसी को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। सकल या राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। किसी भी देश में सकल या राष्ट्रीय उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण है जब वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन वृद्धि होती है परंतु उनकी कीमत स्थिर रहती है। ये पहला कारण है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी भी किसी भी देश में उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत नहीं बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है परंतु उनका उत्पादन स्थिर रहता है। कभी कभी क्या होगा, आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वृद्धि होती है, बहुत महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन उस ग्रोथ उस रेट से नहीं बढ़ता है। ये एक दूसरा कारण हो सकता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय पहले प्रकार की समृद्धि से है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आर्थिक समृद्धि की बात करें, तो जो मैंने आपको पहला कारण बताया है, पहला कारण जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है परंतु उनकी कीमत स्थिर रहती है, इससे ले सकते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है कि उस देश में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा हो लेकिन उसकी कीमतें न बढ़ रही हों, तभी उसको मानेंगे आर्थिक समृद्धि। अर्थात वस्तुओं की मात्रा में होने वाली वृद्धि से है, उस वृद्धि से है जो कीमत के स्थिर रहने पर वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होने के कारण से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वृद्धि को वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। ये जो वृद्धि है जिसमें कीमत तो स्थिर रहेंगी लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, इसको हम वास्तविक वृद्धि कहते हैं। जिसमें देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होती है। यदि देश की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु जो वहाँ की वस्तुओं और सेवाएं हैं उसका उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तुओं और सेवाएं हैं वो वहाँ की जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। चलिए हम इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें एक मुख्य है मायर की। उन्होंने कहा था आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। दूसरी है साल्वत्री के अनुसार आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादकता निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप दीर्घकालीन तक के लिए उस देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय में वृद्धि होती है। दोनों ही अर्थशास्त्री ने इसी बात पर जोर दिया है कि जब किसी भी देश का उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय एक दीर्घकालीन एक लंबे समय तक जब मेंटेन रहेगी तो हम उसको आर्थिक समृद्धि कहेंगे।